आइए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आग का तांडव देखने के लिए मिला है, जहां एक इंडस्ट्रियल एरिया में 3 केमिकल फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। फायर फाइटर्स की 25 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं और इस आगजनी में करोड़ों का नुकसान होने की आशंका है। बड़ी खबर आ रही है अहमदाबाद से, जहां अहमदाबाद के एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और एक साथ 3 फैक्ट्रियों में आग लगी, जिसकी वजह से लगता है नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड 25 गाड़ियां पहुंची हैं और वो आग बुझाने की कोशिश करी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी भीषण आग है और ये आग लगातार बैक टू बैक 3 फैक्ट्रियों में लगी और इन फैक्ट्रियों में केमिकल बनाया जाता है जो इंडस्ट्रियल यूज में आता है। और कहा जा रहा है, जो अभी फिलहाल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भीषण आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड कर्मी किस तरह से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आग का गुबार, जिस वक्त आग लगी कई फीट ऊंची आग की लपटें आसमान में दिखाई दे रही थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भीषण आग लगी है और फायर ब्रिगेड के कर्मी उसे बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं जो आग की लपटें हैं काफी ऊपर तक उठती हुई दिखाई दे रही हैं। और जाहिर सी बात है केमिकल फैक्ट्री है तो आग भी भीषण होगी और करीब 25 फायर फाइटर्स की गाड़ियां हैं जो मौके पर आग बुझाने का काम कर रही है। और देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं दूर से ही आग की लपटें ऊंची उठती हुई दिखाई दे रही हैं और करोड़ों के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, सरकार के साथ नहीं होगी किसानों की बैठक। किसानों को आज लिखित प्रस्ताव देगी सरकार। सिंगू बॉर्डर पर होगी किसान नेताओं की बैठक। जैसा कि अभी आपको बता रहे थे कि आज छठे दौर की बातचीत किसानों और सरकार के बीच में होनी थी, लेकिन कल अमित शाह से मुलाकात के बाद जब अमित शाह ने कहा कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, इस बात से नाराज होकर किसानों ने आज केंद्र सरकार के साथ होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया है और दोबारा सिंगू बॉर्डर पर बैठक करके किसान नई रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह और 13 किसान नेताओं के बीच बैठक हुई थी और किसानों के साथ होने वाले इस वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला। अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, जिसके बाद किसान काफी गुस्से में है और आज जो छठे दौर की बातचीत होनी थी वो स्थगित कर दी गई है। आप फैसला लें और फैसला लेकर इन तीनों जो कानून काले बनाए हैं निरस्त किया जाए और 2 कानून जो बनने वाले हैं वो भी उनको बनने से हटाया जाए। और अगर लाना चाहते हो तो एमएसपी गारंटेड हो, मैक्सिमम रेट गारंटेड हो, वो खपतकार को बचाएगा और किसान को बचाएगा। ये जो बिल लेकर आए हैं ये सब कारपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने वाले हैं। उत्पादन करने वाले को भी मार देंगे बुरी तरह और खपतकार को भी मारेंगे। इसलिए मोदी जी को देश के साथ खड़ना चाहिए, वो देश के प्रधानमंत्री है। ठीक है सर, प्रपोजल आएगा आज, आप लोग उसको पढ़ेंगे भी, सब लोग देखेंगे भी। अगर उसमें कहीं हद तक बातें अगर आपके पक्ष में आई तो आगे क्या करने वाले हैं? क्या आप आंदोलन यहीं खत्म हो जाएगा या आगे पूरी कानून को रद्द कराने की मांग? देखिए, अगर प्रपोजल आती है उसमें कोई संशोधन की बात आती है, संशोधन से बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह बिल जो है जहर रूपी है। जहर एक केजी हो चाहे पाव पर हो, जहर तो जहर है। इसलिए हम कहना चाहते हैं इससे कम बात बनती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पूरा देश अब जाग चुका है। पूरे देश ने जाकर इन बिलों का विरोध प्रदर्शन जो शुरू कर दिया है। और इसी बीच आपको बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद का गैर बीजेपी शासित 13 राज्यों में सबसे ज्यादा असर दिखाई दिया, क्योंकि इन प्रदेशों में कई जगह प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले आपस में भिड़ते दिखाई दिए। इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन गुजरात के वडोदरा से बंद की ऐसी तस्वीरें आई हैं जिनमें दिखा कि कुछ प्रदर्शनकारी हाईवे पर टायर लेके आए और उनमें केरोसिन डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया और मोदी सरकार को किसान विरोधी बताकर नारेबाजी करने लगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस दौरान आग की वजह से एक तरफ का हाईवे बंद करना पड़ा। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और रास्ता खुलवाया जा सका। विरोध में सड़क पर टायर रखकर आग लगाने का नजारा बिहार के हाजीपुर में भी दिखा, जहां किसान मजदूर संघ ने प्रदर्शन के दौरान पहले सड़क पर जाम लगाया और फिर टायरों को आग लगाकर मोदी विरोधी नारेबाजी करने लगे।
हाजीपुर जैसी ही तस्वीर बिहार के जहानाबाद में भी दिखी, जहां प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर किसानों के समर्थन में विरोध के लिए टायरों को आग के हवाले कर दिया। साथ ही मोदी सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। टायर जलाकर गुस्सा उतारने का नजारा कोलकाता में भी दिखा। वहां प्रदर्शनकारी मोदी सरकार का पुतला लेकर नारेबाजी करते दिखे और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने किसान कानून को काला कानून करार दिया। यूपी के प्रतापगढ़ में तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मोदी के साथ उद्योगपति अंबानी और अडानी की फोटो लेकर सरकार विरोधी नारेबाजी करते दिखे और थोड़ी ही देर बाद इन लोगों ने मोदी, अंबानी, अडानी की तस्वीरों को एक एक कर आग के हवाले करना शुरू कर दिया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, किसानों का उत्पीड़न नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी तो ये लड़ाई है, लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। वहीं हरियाणा के हिसार में भी कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने इकट्ठा होकर पीएम मोदी के पुतले को आग लगाई, लेकिन इतने पर ही उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद ये लोग जले हुए पुतले को लाठियों से पीटने लगे और इस दौरान प्रदर्शनकारी नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग भी करते दिखे। दरअसल कृषि सुधारों के लिए लाए गए कानूनों के विरोध में करीब 50 संगठनों ने भारत बंद बुलाया था। इस दौरान सरकार से नाराज लोगों को जो भी तरीका सूझा, उन्होंने विरोध के लिए वही अपना लिया। इधर भारत बंद के दौरान जयपुर में बीजेपी कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। दरअसल किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर रैली निकालकर प्रदर्शन कर रहे थे। और आपको बता दें कि इसी दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का एक समूह प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हो गया और नारे लगाते हुए पुतले फूंकने लगा। इसी दौरान उनकी बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हो गई और देखते ही देखते ये झड़प धक्का मुक्की में तब्दील हो गई। हालांकि इस दौरान पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता उलझते ही जा रहे थे और ये झड़प काफी देर तक चलती रही। बड़ी समझाइश के बाद दोनों को शांत कराया गया। और इसी बीच बात एक और बड़ी खबर की करेंगे। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है, जिसमें किसान आंदोलन पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों पर बड़ा फैसला आज इस बैठक में लिया जा सकता है। बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि कल अमित शाह के साथ बैठक में बात नहीं बन पाई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज कैबिनेट वाली बैठक में पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इसके अलावा कृषि एक्सपर्ट्स को भी सरकार अपने साथ बिठाएगी, ताकि किसानों को यह समझाया जा सके कि कृषि कानून से उनका कितना नफा और फायदा है। भारत बंद का गुजरात में विपक्षी दल कांग्रेस ने समर्थन किया और उसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। हालांकि सीएम विजय भाई रूपाणी ने पहले ही ये साफ कह दिया था कि गुजरात में भारत बंद नहीं होगा और अगर कोई जबरन कराया तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट देखिए जरा। लेकिन जामनगर में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतर पड़े। हालांकि पुलिस वालों ने उन्हें दौड़ाकर घेर लिया और पकड़ने की कोशिश की। उधर इस दौरान कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने जब पुलिस की बात नहीं मानी तो पुलिस वालों ने उन्हें घसीटकर हिरासत में ले लिया और प्रदर्शन नहीं करने दिया। वहीं सूरत में भी कुछ महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी और किसानों के लिए भारत बंद का समर्थन करने लगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी सड़क पर प्रदर्शन करने से रोक दिया और घसीटकर वहां से ले जाने लगी। हालांकि इसके लिए उन्हें खासी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने मोदी विरोधी नारे लगाते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। कुल मिलाकर गुजरात में बंद का अधिक असर नहीं दिखा, क्योंकि राज्य में कुछ जगहों को छोड़कर सभी बाजार, दुकानें, सरकारी और निजी कार्यालय खुले रहे। और किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा रही। कल ये बैठक रात को हुई थी। 13 किसान
नेता अमित शाह के साथ बैठक में शामिल हुए थे। 2 घंटे ये बैठक चली थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बिल्कुल आपको बता दें कि सरकार का कृषि कानून वापस लेने से साफ तौर पर इनकार हो गया, जिसके बाद किसान काफी गुस्से में थे। बैठक के बाद किसान नेता हनन मुल्ला ने कहा कि सरकार बुधवार को लिखित में प्रस्ताव देगी। किसान सरकार के प्रस्ताव पर दोपहर 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर बैठक करेंगे और उसके बाद ही आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और कोई फैसला लिया जाएगा। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के 13वें दिन जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की कमान संभाली तो उम्मीद बंधी थी कि शायद अब कोई सुलह का रास्ता निकल आएगा। मंगलवार की शाम को एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें 13 बड़े किसान नेता शामिल हुए जो किस आंदोलन में शामिल थे। अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग हुई और ये जो नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस सेंटर है दिल्ली में पूसा रोड पे, यहाँ पर वो मीटिंग बुलाई गई। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक वो मीटिंग चली, लेकिन मीटिंग के बाद जो जानकारी निकल कर आ रही है कि अभी भी कोई क्लियर कट फैसला नहीं हो सका है। कल जो मीटिंग शेड्यूल्ड थी, बुधवार को जो मीटिंग शेड्यूल्ड थी विज्ञान भवन में, अब उस पर भी संकट के बादल मंडरा गए हैं, क्योंकि मीटिंग के बाद जो किसान नेता बाहर निकले उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि वो इन 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने नहीं जा रही है, और अगर सरकार उन्हें वापस लेने नहीं जा रही है तो किसान नेता भी अपना आंदोलन वापस लेने नहीं जा रहे हैं। अब बुधवार को सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर के पंजाब से आए हुए हजारों किसान डटे हुए हैं, वहां पर इन किसान नेताओं की एक मीटिंग होगी। उससे पहले इन्हें उम्मीद है कि सरकार लिखित में इन्हें कुछ आश्वासन देगी, जिसको डिस्कस किया जाएगा। क्या सरकार इन कृषि कानूनों को वापस लेगी, क्या कुछ ऐसा एश्योरेंस मिलेगा, ये देखना होगा। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि अगर सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती है और किस तरीके का एश्योरेंस देती है, उसके बाद ही ये लोग डिसाइड करेंगे कि जो किसान नेता है डिसाइड करेंगे कि सरकार के साथ आगे कोई बातचीत की जाए या ना की जाए। और इधर किसानों के भारत बंद का मिला जुला असर था, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को नजरबंद किए जाने के मुद्दे पर सियासी पारा भी चढ़ा। पहले आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया कि सीएम को दिल्ली पुलिस ने नजरबंद कर दिया है, जिसका दिल्ली पुलिस ने विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अमित केजरीवाल की आवाजाही पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है और वो अपने मन से आ जा रहे हैं। यह आरोप कि हमने उनको नजरबंद किया है, हाउस अरेस्ट किया है, ये पूरी तरह से गलत है। कैसे तय करोगे आप? नहीं सर, किस रूल से आप रोक रहे हो यहाँ पे लोगों को? किसानों का भारत बंद, केजरीवाल नजरबंद। हटाओ बैरिकेड। अरे सर, आप लेके जाऊंगा मैं। मुझे नहीं जाना है, मुझे तो जाना ही जाना है। केजरीवाल का हाउस अरेस्ट, सच या स्टंट? जब देश का अन्नदाता अपने भारत बंद को सफल बनाने में जुटा हुआ था, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। तो जाने दें सबको, नेताओं को किस? सीएम तो नेताओं से थोड़ी मिलते हैं, सीएम तो आम आदमी से मिलते हैं। सीएम को अरेस्ट करके रखा हुआ है इन लोगों ने। अंदर जाने वाले मैं जाऊंगा, सब लोग जाएंगे, मुख्यमंत्री सबसे मिलेंगे, आम आदमी से मिलेंगे। क्यों? इसका मतलब हाउस अरेस्ट में है मुख्यमंत्री। पुलिस तय करेगी मुख्यमंत्री किससे मिलेंगे और किससे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब मुख्यमंत्री अरेस्ट में है, अंडर अरेस्ट है क्या? आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने केजरीवाल को उनके घर में हाउस अरेस्ट कर लिया है, और दोपहर होते होते ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आना पड़ा और खुद पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री की मूवमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन है। इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये क्लेम्स या बातें जो है एकदम बेबुनियाद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अपनी यूजुअल ऑफिशियल एंगेजमेंट्स और अदरवाइज उनको मीट कर रहे हैं, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, और सिर्फ वही नहीं, उसके आसपास के जो भी रेजिडेंट्स हैं सभी अपने यूजुअल जो है रूटीन के हिसाब से मूव कर रहे हैं। कहीं पे किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन 2 बजते बजते बात आगे बढ़ चुकी थी। दिल्ली सरकार के मंत्री और आप विधायकों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली पुलिस के बीच तीखी बहस हुई और दोपहर 3 बजे किसानों का भारत बंद तो खत्म हो चुका था, लेकिन दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार में नई जंग की शुरुआत हो चुकी थी। जब ये फुल ऑन ड्रामा चल रहा था,
तब इंडिया न्यूज मौके पर ही मौजूद था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और सोमनाथ भारती दिल्ली पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जब से अरविंद केजरीवाल सिंधु बॉर्डर से किसानों से मिलकर आए हैं, तब से उन्हें उनके घर में नजर बंद करके रखा गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के इन आरोपों को ये कहते हुए सिरे से खारिज कर दिया कि केजरीवाल रोज की तरह अपने सारे काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल को हाउस अरेस्ट को लेकर ये ड्रामा शुरू कहां से हुआ। तो बता दें कि सोमवार देर रात से दिल्ली के तीनों मेयर और बीजेपी पार्षदों ने केजरीवाल के घर का घेराव कर रखा था। इसके बाद केजरीवाल घर से नहीं निकले और फिर शुरू हो गया हाउस अरेस्ट सियासी ड्रामा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इधर किसानों के भारत बंद को दक्षिण भारत में अनोखा समर्थन मिला है, ये रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से हाथ जोड़कर दुकान बंद करने की अपील कर अनोखा प्रदर्शन किया। वहीं विशाखापट्टनम में लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने सड़क पर डांस किया और बंद का समर्थन किया। दूसरे कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर कबड्डी खेल कृषि बिल के खिलाफ विरोध जताया। किसानों के भारत बंद के बीच ट्विटर पर सीरत कौर नाम की एक बच्ची का एक वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो में बच्ची पीएम मोदी से किसानों के समर्थन में बात करती कोरोना का दिखता भी नहीं होता फिर भी असं इन्ना कुछ किया बेचारे ने ठंड च बैठे किसान तो दिखते हैं ना, फिर उन्होंने हल क्यों नहीं करते पे मोदी जी। राजस्थान के जयपुर में भारत बंद के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिससे मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। वहीं इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर मोदी मोदी के नारे लगाए। गुजरात के वडोदरा में लोगों ने किसानों के बंद का जोरदार समर्थन किया। यहां प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर एक साथ कई टायर को रखकर उसमें आग लगा दी। तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने किसानों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। कविता के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोगों ने निजामाबाद के पास मुंबई हैदराबाद हाईवे को जाम कर दिया। राजस्थान की भीलवाड़ा में बाजार बंद करवाने गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। यहां बाजार में दुकानदारों ने बंद का विरोध किया और मोदी मोदी के नारे लगाए। कृषि कानूनों के खिलाफ बिहार के दरभंगा में किसानों के भारत बंद को जोरदार समर्थन मिला। यहां केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया गया। कृषि काला कानून वापस लो, वापस लो। वहीं हाजीपुर में लोगों ने बीच सड़क पर टायर जलाकर जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। मोदी जी शर्म करो, मोदी जी होश में आओ, होश में आओ। हरियाणा के अंबाला हिसार हाईवे पर किसान आंदोलनकारियों ने एम्बुलेंस को देखकर संवेदनशीलता का परिचय दिया। लोगों ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता साफ करवाया और जाने दिया। वहीं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी किसान यूनियन के नेता ने एम्बुलेंस को जाने के लिए माइक पर अनाउंस किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली पुलिस पर केजरीवाल को घर में ही नजरबंद करने का आरोप लगाया।
राजधानी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से सुबह घना कोहरा छाया रहा। इस वजह से बेहद पास भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। इस वजह से वाहनों को धीरे धीरे चलाना पड़ा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलेगा विपक्ष। आज राष्ट्रपति से मिलेंगे राहुल गांधी और आपको बता दें शरद पवार समेत 5 बड़े नेता। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश विपक्ष की ओर से की जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह विपक्ष से मुलाकात करने वाले हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ 5 लोगों को परमिशन मिली है मुलाकात करने की। इस मुलाकात में राष्ट्रपति भी साथ रह सकते हैं। पीयूष गोयल इस मुलाकात में होंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस मीटिंग में होंगे। सीताराम येचुरी, डी राजा, राहुल गांधी, शरद पवार के अलावा एक और नेता इस बैठक में शामिल होगा। और इस बैठक में पूरा फोकस ये होगा कि दबाव बनाया जा सके कि सरकार कृषि कानून को जल्द से जल्द वापस ले। हालांकि 5 से 6 दौर की बातचीत के बाद भी किसी भी तरह का नतीजा नहीं निकला है। बेनतीजा रही है बातचीत। कल अमित शाह ने आखिर मुलाकात की थी। 2 घंटे रात को बैठक चली थी, लेकिन बावजूद इसके किसान नेता नाराज होकर वापस लौट आए। उधर राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने जयपुर में ट्रैक्टर रैली निकाली। इसके लिए खचरियावास सुबह 10:30 बजे से अपने सरकारी निवास से ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले। बिल्कुल आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के भारत बंद को सफल बनाने की अपील की। इस दौरान उनके साथ ट्रैक्टर पर भी आधा दर्जन लोग करीब सवार थे और मंत्री जी खुद ही ट्रैक्टर चलाते हुए चल रहे थे। आपको देखिए तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं। इसके अलावा अलग अलग गाड़ियों में मंत्री आगे पीछे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चल रहे थे। कार्यकर्ताओं ने किसान कानून के विरोध में नारेबाजी भी की और दुकानदारों को बंद करवाते भी जा रहे थे। इस दौरान सड़कों पर खुली हुई दुकानों और ऑफिसों को जबरन बंद करवाया गया। सरकार की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है पहले तो ये जो बिल है इसको समर्थन कर रही थी, लेकिन अब अचानक से विरोध में उतर आई है। कब कर रही थी, कैसी बात करती है? केंद्र सरकार में लोग झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करते हैं। शर्म नहीं आती बीजेपी के नेताओं को? झूठ बोलते हैं, पापी हैं, शर्म नहीं आती? राहुल गांधी ने कभी समर्थन किया इनका? लोकसभा में कभी समर्थन किया? राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस के जितने भी एमपी हैं वो मुकाबला कर रहे थे वहां पे। संसद में धरना दिया गया, तब हमारी हंसी उड़ाई गई। पूरे देश की आवाज जब दिल्ली को घेर कर बैठ गए तो आपकी सरकार तो वैसे ही असफल हो गई। तो आप जनता जाम पड़ा है, कैपिटल को रोक कर बैठे हैं, आप लाठी गोली चला नहीं सकते, तो बिल को विड्रॉ कर लो, तीनों बिल, बात खत्म हो जाएगी। क्या और इधर भारत बंद के दौरान कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। दरअसल राजस्थान के भीलवाड़ा में कुछ लोग फर्जी किसान बनकर दुकानों को बंद कराने के लिए पहुंचे, लेकिन दुकानदारों ने ऐसा लोगों को दुत्कार कर भगा दिया। बताया जा रहा है कि दुकानदारों के उनके हाव भाव से अंदाजा हो गया था कि वो किसान नहीं। इस दौरान वहां कहासुनी भी हुई। और आपको बता दें कि दूसरी कई दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई हैं जब दुकानदारों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए और बंद कराने आए लोगों को भगा दिया। जबरन बंद कराते नजर आए, लोगों को परेशान किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दुकान बंद कराई गई और लोगों से कहा गया कि अपने काम को बंद करें, घर में रहें, बाहर ना निकलें। हालांकि किसानों ने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह के आंदोलन में शामिल होने की परमिशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जबरन पॉलिटिकल पार्टियां किसानों के मना करने के बावजूद इस आंदोलन में शामिल हुई और लोगों के साथ जबरन जबरदस्ती करती दिखाई दी। और देखिए देश के अलग अलग कोने से ऐसी तस्वीरें आई। मुंबई में ही बंद के लिए जोर जबरदस्ती कर रहे एनसीपी के कार्यकर्ताओं को एक महिला ने भगा दिया। एनसीपी के कार्यकर्ता जबरदस्ती बंद करवाना चाहते थे, लेकिन एक महिला उनसे भिड़ गई और नतीजतन उन्हें वहां से भागना पड़ा। देखिए सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों से साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत बंद का सियासी इस्तेमाल करने की किस प्रकार से कोशिश हुई है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कैसे कुछ लोग बंद कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन एक महिला वहां पर जो खड़ी होती है वो उन्हें डांटकर भगा देती है। दादागिरी केली, चेहरे शूट करोगे। वहीं हैदराबाद में भी बड़ी तादाद में व्यापारियों ने भारत बंद का विरोध किया। बेगम बाजार में कारोबारियों ने न सिर्फ बंद के विरोध में अपनी दुकानें खोली, बल्कि पीएम के समर्थन में आतिशबाजी भी की।
बंद का समर्थन कर रही कांग्रेस के लिए एक फजीहत कराने वाली तस्वीर सामने आई। हरदीप सुरजेवाला को किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। सुरजेवाला किसानों के बीच पहुंचे थे, लेकिन किसान पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनके बीच राजनेताओं को जगह नहीं दी जाएगी। लिहाजा किसानों ने सुरजेवाला के आते ही हूटिंग कर दी और उन्हें गाड़ी में बैठकर वहां से जाना पड़ा। इधर केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में अन्ना हजारे एक दिन के अनशन पर हैं। इस दौरान अन्ना हजारे ने कहा कि देश में आंदोलन होना चाहिए ताकि सरकार पर दबाव बने और वो किसानों के हित में कदम उठाएं। अन्ना ने कहा कि वो देशवासियों से अपील करते हैं कि दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वो पूरे देश में चलना चाहिए, लेकिन कोई हिंसा न करे जिससे सरकार तीनों कृषि कानून को वक्त रहते वापस ले सके। मैंने अभी सरकार को बताया है, पंतप्रधान लिखित आश्वासन दिया है, कृषि मंत्री लिखित आश्वासन दिया है। फिर से रालेगंज सीधे में 30 जनवरी 2019 का आंदोलन मेरा फिर हुआ, उसमें भी आश्वासन दिया है। ये आश्वासन ना देने के कारण अभी मैं सरकार को लिख रहा हूँ कि मजबूर होकर फिर मेरे जीवन का एक आखिरी आंदोलन फिर होगा किसान के प्रश्न पर। इधर मुंबई में बीएसपी ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया, ये रिपोर्ट देखिए। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया और केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों के सम्मान में बीएसपी मैदान में, किसानों के सम्मान में बीएसपी मैदान में, किसानों के सम्मान में बीएसपी मैदान। हिमाचल प्रदेश के शिमला में किसान और ट्रेड संगठनों ने भारत बंद के समर्थन में विक्ट्री टनल में जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से नेशनल हाईवे कुछ देर के लिए जाम हो गया। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया। तीनों पार्टियों ने किसानों की मांग को जायज ठहराते हुए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत बंद को अपना समर्थन दिया और कृषि कानून का विरोध किया। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने किसानों के बंद का समर्थन किया। इसकी वजह से मुंबई के वाशी ट्रक टर्मिनल में बाहर से आए सभी ट्रक खड़े दिखाई दिए। और इसी बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने फिर आरोप लगा दिया है कि उन्हें गुपकार रोड पर मौजूद उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है। महबूबा का दावा है कि वो बडगाम से निकाले गए परिवारों से मिलना चाहती थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें बाहर जाने नहीं दिया। और इसके सबूत के तौर पर उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो अपने घर के अंदर खड़ी हैं, लेकिन बाहर से उनका गेट लॉक कर दिया गया है। कोई क्रिमिनल है हम क्या? कहीं जाना चाहते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं। इसका रोज रोज ड्रामा बन गया है, जिसकी वजह से आपने मुझे बंद रखा है। मुझे वो फरमान दिखाइए। अब तो हर बात को कहते हैं ऊपर से आ गया, ऊपर से आ गया। कहां से ऊपर से आ गया? मुझे बताइए क्यों बंद रखा है, क्या कसूर है हमारा? इतना ही नहीं, महबूबा ने गेट को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन तब भी गेट न खुलने पर उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार विपक्ष को दबाने के लिए गैर कानूनी नजरबंदी का इस्तेमाल कर रही है। लोगों को बोलते हैं हमने बंद नहीं किया, अभी बाहर बंद करके कहते हैं, बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी और सब लोग कहते हैं हमने बंद नहीं किया। ये क्या तमाशा हो रहा है? ये दरवाजा खोल दीजिए, बाहर जाना है मैंने, बाहर जाना है मैंने। दरवाजा खोल दीजिए, लॉक्स खोल दीजिए। अब मुझे कैसे गैर कानूनी तरीके से, मुझे दिखाइए आपके पास कौन से कागज है। इन कोशिशों के बाद भी महबूबा का दावा है कि गेट नहीं खोला गया। इसके बाद वो भड़क उठी। तो अजीब, रोज इनका रोजमर्रा का इनका मामूल बन गया है। आज मैं जाना चाहती थी, मैं वहाँ जलसीडारा जाना चाहती थी, कंदजन जाना चाहती थी, ब्रनवाड़ और जबर, जहाँ से इन्होंने लोगों को निकाला है घरों से बाहर,
108 साल की औरत को घर से बाहर निकाल दिया है। वहां मैं जाके देखना चाहती थी वो लोग बेचारे क्या कर रहे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं वहां पर। ये कहीं जाने ही नहीं देते हैं। जब भी देखो, जब भी कहीं आप लोगों से मिलने की कोशिश करते हो, पूरी दुनिया को बोलते हैं जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। अगर ठीक ठाक है तो मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते ये लोग? कब तक चलेगा ये जुल्म? या जी। दरअसल जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव चल रहे हैं और सुरक्षा जोखिम के चलते पिछले दिनों उन्हें यात्रा न करने की सलाह दी गई थी। हालांकि जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा ने दावा किया कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को नजरबंद नहीं किया गया है। इसके बाद भी महबूबा मुफ्ती लगातार ड्रामेबाजी में जुटी हैं कि उन्हें नजरबंद किया गया है और आए दिन वो इसी तरह सरकार विरोधी बयानबाजी करती हैं।